ज्यूरिसडिक्शन का मतलब यह होता है एप्लीकेशन ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का एप्लीकेशन हो। याद रखिएगा, ये किसी भी दायरे में स्कोप को भी बताती है कि ये एक्ट कब कब अप्लाई होगा। क्रिमिनल लॉ की जब हम बात करने आते हैं, चाहे हम वो सीआरपीसी पिक करें या आईपीसी पिक करें या कोई भी लॉ पिक करें, इसमें कुछ दायरे प्रॉब्लम देते हैं। सिविल लॉ में या ज्यूरिसडिक्शन के 3 टाइप्स दिए गए हैं, टेरिटोरियल, पेक्यूनरी, सब्जेक्ट मैटर। क्रिमिनल लॉ में इसमें से मेजरली एक ही ज्यूरिसडिक्शन काम करती है। देखो, सब्जेक्ट मैटर का मुद्दा तो नहीं है। अब ये नहीं सुनेंगे कि कोर्ट ऑफ सेशन चोरी डायमंड की हुई थी इसलिए कोर्ट ऑफ सेशन में जा रही है, चोरी मोबाइल फोन की हुई थी इसलिए मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास जा रही है, ये नहीं मिलता है आपको। लेकिन 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 पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन तो नहीं है बिल्कुल भी, ये बात याद रखना, इट्स जीरो, 100% जीरो है। आप 100 रुपए की चोरी करिए। अब बीएनएस ने एक इंट्रोड्यूस कर दिया पेक्यूनरी के लिए, 5,000 से कम नीचे चोरी करेंगे तो केस नॉन कॉग्निजेबल है। जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। बट अगर आप मान के चलेंगे पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। सर, टेरिटोरियल का मतलब एरिया वाइज डिवीजन, ये 100% एग्जिस्ट करती है और यही हमारे सेक्शन 1 बीएनएस का हिस्सा है। सर, आपने सब्जेक्ट मैटर पे कुछ बोला नहीं कि सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन क्रिमिनल लॉ में कहां एग्जिस्ट करती है। एग्जिस्ट करती है, बट ये सब्जेक्ट मैटर को क्रिमिनल लॉ में याद रखिएगा कहा जाता है इट इज बेस्ड ऑन ऑफेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, एक्स ऑफेंस विल बी ट्राइड बाय जेएमएफसी, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। यही वाई ऑफेंस विल बी ट्राइड बाय सेशंस कोर्ट। और ये हमें कहां से मिलती है? ये कहां से मिलती है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता शेड्यूल 1। टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन कहां से मिल रही है? आपको बीएनएस से भी मिलती है, प्लस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से भी मिलती है। अभी हम टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन का एक हिस्सा पढ़ेंगे। आप बीएनएस पिक करिए, आप आईपीसी पिक करिए। जब ये ज्यूरिसडिक्शन की बात करते हैं, स्कोप की बात करते हैं, तो ये करते हैं कि वेद एप्लीकेबल ऑन हुम, एप्लीकेबिलिटी ऑन ऑफेंडर। ये लाइन समझ आती है कि क्या आपने एक एक्ट किया, क्या आप पे आईपीसी या भारतीय न्याय संहिता लगेगी नहीं लगेगी, ये चर्चा करेंगे आपसे। क्लियर? बट अगर मैं यही जाऊं सीआरपीसी में या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, वो आपसे यह बात करेगा कि क्या कोर्ट के पास, कोर्ट/पुलिस के पास पावर है आपके केस को या तो इन्वेस्टिगेट करने की या ट्रायल करने की। कुछ डिफरेंस समझ आ रहा है इसमें? ये 2 लाइनों का डिफरेंस समझ आ रहा है? तो कंफ्यूज मत होना जब हम ज्यूरिसडिक्शन पढ़ते हैं बीएनएसएस में या सीआरपीसी में, तब हम कोर्ट की पावर की डिस्कशन कर रहे हैं, पुलिस वालों की पावर की डिस्कशन कर रहे हैं। आपने मेरा मर्डर करा, कौन सा पुलिस थाना इन्वेस्टिगेशन करेगा, कौन सा जज उस केस को सुनेगा, वो कहां लिखा होगा? इसमें। आप फॉरेनर हैं, आप पाकिस्तान से आए हैं या आप कहां से आए हैं? इंग्लैंड से आए हैं, आप पे आईपीसी अप्लाई होगा नहीं होगा, ये कहां से पता लगेगा? बीएनएस से।